आपके जीवन में एक परफेक्ट एग्जिट प्लान होना चाहिए। आप देखो जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं बस वो असंतुलन के कारण ही, या तो हम सब पकड़ लेते हैं या फिर हम सब छोड़ देते हैं। संसार को ग्रहण करेंगे, संसार को अपना बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे कि बस हम संसार के संसार हमारा, और फिर जब उसका परिणाम आएगा तो फिर छोड़कर वहां से भागेंगे। एक बड़े अनुभवी व्यक्ति से मैंने सुना था, उसी के शब्दों में आपको मैं बता रहा हूं। वो कहता था, और बात मुझे उसकी बड़ी अच्छी लगी तो मैंने संचय करके अपने पास रख लिया। वो कहता था कि आपके जीवन में एक परफेक्ट एग्जिट प्लान होना चाहिए। आप किसी भी चीज में प्रवेश करें तो आपको उससे बाहर निकलना आना चाहिए। देखो भाई, संसार चक्रव्यूह है। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गए पर निकलना नहीं आता है। चक्रव्यूह से निकलना किसको आता है? या तो श्री कृष्ण को और या फिर अर्जुन को। माने चक्रव्यूह से निकलने की विधि किसके पास है? या तो भक्त के पास है या भगवान के पास में। पर चक्रव्यूह से निकलने की विधि जानना बड़ी आवश्यक है। आप संसार के किसी भी कार्य में अपना तन मन बुद्धि निवेश करिए, लेकिन उससे पहले आपको उससे बाहर निकलने की विधा आनी चाहिए। यहां पर भूल होती है, यहीं पर जीवन असंयमित हो जाता है। धन इकट्ठा करने लगे तो फिर धन ही इकट्ठा करते रहे। धन इकट्ठा करते, गृहस्थी के लिए तो एक कर्तव्य है, धन इकट्ठा करते, पर साथ साथ उसके सदुपयोग की विधि भी सीखते। यदि धन एकत्रित करते करते साथ साथ धन का सदुपयोग करते तो धन में आसक्ति नहीं होती। धन बुरा नहीं है, धन में आसक्ति बुरी है। संसार की कोई भी वस्तु बुरी नहीं है भाई। संत अपनी दृष्टि से देखकर कह रहा है, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। एक बात तो वेदांती लोग भी कहते हैं कि इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान जो कारक है वो भगवान है। माने संसार भगवान से ही बना है, भगवान ने ही बनाया है। जो वस्तु भगवान से बनी है, भगवान ने बनाई है, वो बुरी कैसे हो सकती है? इसीलिए सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं, हरि लीला सब सुखमयी। भगवान की लीला में कोई दोष नहीं है। हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। भगवान ने संसार बनाया, आपके मेरे सदुपयोग के लिए बनाया। आप इस पर अधिकार करने लगे। वो जो अधिकार की वृत्ति भीतर पनपी, उसने दुख का बीज बोया। भक्ति सूत्र में नारद जी इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, वैराग्य क्या है? आपके पास कुछ नहीं है, इसका नाम वैराग्य नहीं है, इसका नाम अभाव है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, इसका नाम तो अभाव है। वैराग्य क्या है? जब आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके भीतर वो अधिकार की दूषित भावना नहीं है। जब आप सत्य से परिचित हैं, आपका नहीं है भाई, आपको मिला है, सदुपयोग के लिए मिला है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु में बार बार आपसे निवेदन किया करता हूं, आपका लक्ष्य जिस दिन परमात्मा होता है, जिस दिन आपका लक्ष्य ईश्वर निर्धारित होता है, प्रकृति का एक एक कण आपकी सेवा करता है। सीखना क्या है बाप? सीखना संयम है। कब ग्रहण करना है और कितना ग्रहण करना है। संसार की प्रत्येक अच्छी वस्तु आपके लिए अच्छी हो कोई आवश्यक नहीं है। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या उचित है, और आपके लिए कितना उचित है, आपके लिए कितना उचित है। ये तो अनंत का बनाया संसार है भाई। केवल मनुष्य का ये मोह ही है, और मैं कहूंगा ये केवल भ्रम ही है। आप सब वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लेना चाहते हैं, कर भी लीजिएगा तो क्या करिएगा। मैं कहता हूं आपके घर में अनाज का भंडार भरा हो, आप अपनी भूख से अधिक खा सकते हैं क्या? आप अपनी भूख से अधिक पा सकते हैं? आप 100 कमरे के महल में रहते हो, आप एक समय पर एक साथ 2 कमरे में भी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ऐसी कोई ईश्वर ने व्यवस्था ही नहीं की। हरि लीला सब सुखमयी। भगवान ने तो जो व्यवस्था की बड़ी सुंदर, आपके मेरे सुख के लिए इस सृष्टि का विधान किया। जो कुछ बनाया आपके मेरे सुख के लिए बनाया। असंयम से आप और मैं दुख पाते हैं।